गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है डिस्कस किया जाए लिमिटिंग रिएजेंट और रिएजेंट के बारे में। ये होता क्या है, तो इस लॉकडाउन में शुरुआत करते हैं बच्चों कि जो चारों तरफ जो आप लोगों के जो निमंत्रण पत्र वगैरह आते थे आना बंद हो गया है। तो उसमें कभी कभी आप लोगों को जब न्योता मिलता था निमंत्रण वगैरह तो आप लोग जाते थे और देखते होंगे कि कहीं पे जो है फर्स्ट क्लास की जो है गाजर का हलवा बना है, याद ताज़ा हो गया हम लोगों को, और पता चलता है कि ख़त्म हो गया। कुछ आइटम ऐसे चीज़ बने हुए हैं जो सबको खाने पीने, कुछ लोग खाए पिए, ख़त्म हो गया। तो यानी कि आप ये कहते हैं कि लिमिट अमाउंट में बना हुआ था जिसकी वजह से वो ख़त्म हो गया। कुछ ऐसी हम लोग चर्चा करते हैं और ये बात हमारी कुछ वैसे ही है और इसी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है कि द रिएक्टेंट यूज्ड फर्स्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब जो केमिकल रिएक्शन में पहले ही खत्म हो गया, पहले ही कंज्यूम कर लिया गया, और उसी को हम लोग जो है लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो डिस्कस कर लिया जाए। द रिएक्टेंट used up first in chemical reaction is known as limiting reagent। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों का जो है लिमिटिंग रिएजेंट है जो केमिकल रिएक्शन में पहले ही कंज्यूम कर लिया गया और इसी को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। यहाँ से हमारी बात समझ में नहीं आती, तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं तो फिर बात बनती है बच्चों। देखा जाए, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और ये हमारा 2H2O यानी कि वाटर है। ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों, बहुत आसानी से समझ में आएगा। यहाँ हमारा हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का मास की हम बात करें तो यहाँ हमारा 4 और यहाँ हमारा है 32। यदि हम रेशियो निकालें तो 1:8 का आता है। यदि हम यहाँ पर मास रेशियो की बात करें बच्चों, सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी केमिकल, इस टाइप का एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अमोनिया से रिलेटेड एनसीईआरटी में। तो इस टाइप से जब भी कोई क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले वो केमिकल रिएक्शन लिखना होगा। या मान लिया जाए कि वो इसके साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ, एटम के साथ रिएक्शन किया गया, कोई प्रोडक्ट बना है, तो सीधे सीधे पहले लिखिए और सबसे बड़ी बात है उसको बैलेंस करिए, नहीं तो आंसर गलत आएगा। तो हमने सबसे पहले बैलेंस कर लिया, फिर इसका मास रेशियो, फिर इसका मास रेशियो हम लोगों ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन का निकाल लिया। और यदि मान लिया जाए कि किसी क्वेश्चन में ये दे रहा है कि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हमारा जो है 8 है। मान लिया जाए कि हाइड्रोजन जो है 2 ग्राम है, यहाँ ऑक्सीजन जो है 8 ग्राम है, और ये कहता है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो सोचने वाली बात, कौन सा? मतलब जो कम है, जो कम है वो लिमिटिंग है और जो अधिक है वह एक्सेस है। तो लिमिट में कौन है देखा जाए, यहाँ कह रहा है कि 1:8 यानी ये 1 होना चाहिए हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन हमारा 8 होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है हमारा 8 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ होना चाहिए 1, मतलब 1 अधिक है। ध्यान से देखिए फिर से, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ देख रहे हैं कि 2 है जबकि होना चाहिए 1। तो आप सोच सकते हैं ना कि 1 से अधिक है 2, यानी कि ये एक्सेस है और ये क्या है, लिमिट में है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे बच्चों। अब कहेंगे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ पर जो है 5 ले लिए, यहाँ हम 40 ले लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 5 टाइम्स लिया, 5 गुना, यहाँ 8 5 जा 40, यहाँ भी 5 टाइम्स, यानी ये 8 है तो ये 1 है,
तो 5 टाइम्स यहाँ 40 है तो यहाँ भी तो 5 टाइम्स है, यानी इसमें कोई लिमिटिंग रीजेंट्स नहीं है। यदि हम यहाँ पे 4 ले लें, यहाँ पे 40 ले लें, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 5 टाइम्स किया, 5 गुना किया। तो क्या यहाँ पे भी हमने 5 गुना किया? नहीं, ये कम है। तो यहाँ पर यह 4 जो है हमारा लिमिटिंग रीजेंट है, जबकि यह लिमिटिंग रीजेंट नहीं, एक्सेस रीजेंट है हमारा, ये अधिक है, ये अधिक है, इसलिए एक्सेस रीजेंट हो गया और यह हमारा क्या हुआ, लिमिटिंग रीजेंट हुआ बच्चों। इससे हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, तो इससे भी आगे जो जब हम लोग बढ़ेंगे तो कुछ हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आते हैं बच्चों। जैसे हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन की, तो आप लोग क्लास 9th में भी जो है सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया है आप लोगों ने। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का एक डिफिनीशन बनता है कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सबस्टांसेस। मतलब सॉल्यूशन जो है 2 या 2 से अधिक सबस्टांसों का जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर है, जिसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। और एक्चुअली हम लोग की प्रॉब्लम होमोजेनियस से ही है, और एक दूसरी प्रॉब्लम हमारी बच्चों बाइनरी से, यानी कि इसमें हम लोग जो है 2 कंपोनेंट की बात करना है, जिससे कि 2 कंपोनेंट मिल करके एक सॉल्यूशन बनाना है। फिर से सुनेंगे, हम लोग को 2 ही कंपोनेंट लेना है, जो हम लोग कह रहे हैं मोर देन 2 सबस्टांसेस नहीं, हमको 2 ही लेना है, क्योंकि हमारा सिलेबस 2 पे ही चल रहा है, बाइनरी सॉल्यूशन पे चल रहा है। बाइनरी का मतलब 2 होता है, तो हम लोग 2 कंपोनेंट को लेंगे, यानी उस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट कौन कौन से। तो ये 2 कंपोनेंट जो है हमारा, पहला है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। पहला हमारा जो है सॉल्यूट है, दूसरा हमारा सॉल्वेंट है बच्चों, और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा बनेगा सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब जो है हमें ये पता लगाना है कि इस सॉल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट कितना है, सॉल्यूट कितना है। ये पता हम कब लगाएंगे, जब हमारे पास कुछ होगा ना कि सॉल्यूशन हमारा इतना ग्राम में है या ml में है। ग्राम की बात करेंगे तो हम लोग ग्राम परसेंटेज की बात करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे। मतलब हम लोग को एक फाइंड आउट, मतलब उसमें ये पता लगाना कि कितना परसेंट है। तो हम लोग जो है कई बातों पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले बात कर लिया जाए मास परसेंट की। हाँ, इससे पहले हम लोग ये जाने कि ये सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, थोड़ा सा इस पर भी डिस्कस कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज दैट आपके पास जो है शरबत है, सपोज दैट, अब जरा बताइए कि उस शरबत में चीनी ज़्यादा है कि पानी। तो आमतौर पे आप कहेंगे कि नहीं सर, चीनी कम है, पानी ज़्यादा है। मतलब सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट लेस है, कम है, उसे हम लोग सॉल्यूट कहेंगे। जिसका अमाउंट लेस है, कम है, उसको हम लोग सॉल्यूट कहेंगे, और जिसका अमाउंट ज़्यादा है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है डिज़ॉल्व होने की। तो जो सबस्टांस जो है किसी दूसरे में जाकर डिज़ॉल्व हो जाता है, जैसे मान ली कि चीनी है, शुगर, और वाटर में जाकर के बच्चों डिज़ॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। तो जो घुल जाता है, डिज़ॉल्व हो जाता है, उसी को हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। और जो डिज़ॉल्व कर देता है, यानी कि घोल देता है, उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मास परसेंटेज की। परसेंटेज मतलब 100 की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर मास जो है हमारा ग्राम में आता है। तो यहाँ हमारा जो है 100 ग्राम जो है क्या है, सॉल्यूशन है। और पता ये लगाना है कि सॉल्यूट जो है कितना ग्राम है, कितना है। इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में कितना है, इसी को हम लोग मास परसेंटेज कहते हैं। यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज। या ऐसे भी कह सकते हैं हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज। सीधी सी बात है बच्चों, जैसे मान लिया जाए हाउ
many gram of solute present in 100 gram of solution is called या is known as मास परसेंटेज। ये हमारा डेफिनेशन बनता है बच्चों। यानी सीधी सी बात है, कितना ग्राम है सैल्यूट का, यानी मास ऑफ सैल्यूट किस में बच्चों, ग्राम में, अपान ये कह रहा है कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। परसेंटेज की बात करना है तो हमें यहाँ पर 100 लेना होगा। तो ये हमारा जो है मास परसेंटेज हुआ बच्चों। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है टोटल मास की बात आ रही है, तो यहाँ पर इसको भी हम लोग टोटल मास बात कर लिया जाए। टोटल मास इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सैल्यूट प्लस, ये ग्राम में होना चाहिए, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये हमारा टोटल, जैसे मान लिया जाए कि कभी कभी दे देता है कि हमारा 500 ग्राम है, इसका दे दिया और आपको इसका पता करना है, तो आप इसमें से इसको आप माइनस कर लीजिए। यानी इसके लिए हम इस फार्मूले को क्रिएट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आगे हमारा जो है एक पॉइंट है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग। वॉल्यूम परसेंटेज, जैसे कि हम लोग मास परसेंटेज में बात किए थे कि यहाँ पे 100 ग्राम की बात किए थे, और वॉल्यूम जो है यहाँ पर हम ग्राम की जगह पे हम लोग रिप्लेस करेंगे, ml की बात करेंगे, और यहाँ पर हम बात करेंगे ml की। यानी कितना ml है सैल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में, यानी कि हाउ मेनी ml ऑफ सैल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml of solution is called volume percentage। तो ये हमारा डेफिनेशन ये बनता है बच्चों कि कितना ml है सैल्यूट 100 ml में। तो ठीक वैसे ही हम लोग जो है यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट किस में, ml में बच्चों, और यहाँ लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ml में, लेकिन यहाँ 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो ये हमारा 2 पॉइंट हुआ। ठीक ऐसे ही हमारे पास एक अगला पॉइंट है मोलारिटी की। देखा जाए इसको, ठीक ऐसे ही हम लोग इसको भी समझेंगे मोलारिटी। ले लिया जाए यहाँ पर मोलारिटी। अब ये मोलारिटी की बात आ रही है तो सबसे पहले यहाँ पे मोल की बात आ रही है, यानी हमें जो है ये फाइंड आउट करना है कि सैल्यूट का कितना मोल है यहाँ सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में कितना है, मतलब यहाँ पर 1 लीटर की बात करनी है, यानी कि सैल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, और उसी को हम लोग मोलारिटी कहते हैं। यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सैल्यूट present in 1 liter of solution, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में या सॉल्यूशन के
जो भी बने हुए हैं उसमें नंबर ऑफ मोल जो है इस सैल्यूट के कितने हैं, और उसी को हम लोग मोलारिटी से इंडिकेट करते हैं। यानी यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सैल्यूट अपान हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ लिखेंगे 1। यहाँ 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये सॉल्यूशन जो है वॉल्यूम जो है हमारा ये होना चाहिए लीटर में। तो यहाँ पे हमारा जो है ये मोलारिटी हो गया। बात आती है मोल की बच्चों, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ लिख लें, मोल इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सबस्टेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सबस्टेंस। मतलब जो सबस्टेंस दिया है, सैल्यूट दिया हुआ है, उसका वेट कितना है, और उसके वेट में यदि हम लोग मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मोल फाइंड आउट हो जाता है। और ये मोल इस 1 लीटर सॉल्यूशन में है कितना, इसी को हम लोग मोलारिटी कहते हैं। एक अगला पॉइंट आता है हमारा मोलालिटी का। मोलालिटी को देखा जाए बच्चों, मोलालिटी की बात करेंगे तो फिर यहाँ पे मोल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन को ना लेकर के यहाँ पे हम लोग जो है 1 kg सॉल्वेंट की बात करेंगे। ये हमारा सॉल्वेंट जो है 1 kg होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सैल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि हमारा जो है 1 kg सॉल्वेंट में सैल्यूट का कितना मोल है, और उसी को हम लोग मोलालिटी से इंडिकेट करते हैं, उसी को मोलालिटी कहते हैं। यानी कि मोलालिटी इक्वल टू हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ सैल्यूट अपान, यहाँ लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा आपको केजी में, इन केजी, और इसी को मोलालिटी। और यहाँ बात आती है मोल की, जो कि जस्ट अभी आपको हम समझाए हैं कि मोल इक्वल टू वेट ऑफ सबस्टेंस अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सबस्टेंस। तो ये हमारा मोलालिटी हुआ। एक पॉइंट और है आगे, उसको भी देखते हैं। नाम है उसका मोल फ्रैक्शन। ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो हमें मोल जो है लेना होगा कि सैल्यूट का मोल कितना है, सॉल्वेंट का मोल कितना है, और सॉल्यूशन का मोल कितना है। ये थोड़ा सा हम लोग को समझना होगा बच्चों। तो सैल्यूट के मोल की बात किया जाए, सपोज कर लिया जाए कि हमारे पास ये N1 है, ये हमारा N2 है, तो आप बता सकते हैं कि इसका मोल कितना होगा, तो होगा N1 प्लस N2। हम लोग को क्या करना है, एक रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना है इसके सैल्यूट और सॉल्यूशन के बीच में, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में। यानी हमारे पास 2 फार्मूले बनेंगे। हाँ, वैसे भी बता दें, आप लोग का मान लिया जाए कंपोनेंट A है, ये कंपोनेंट B है। मोल फ्रैक्शन को हम लोग इंडिकेट करते हैं चाई से, CHI। इसको हम लोग काई या चाई भी इंडिकेट करते हैं, कुछ लोग इसे X भी बोलते हैं। तो आप जैसे आप इंडिकेट कर लें, तो हम लोग मान लिया जाए कि इसका जो है हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। तो ये जो ए का कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है, इसके और इसके बीच का रेशियो है, यानी ये हो गया N1 अपान N1 प्लस N2। यदि हम इसी की जगह पे हम लोग B की बात कर लें कि B का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना है, तो ये हो गया N2 अपान N1 प्लस N2। ये जो है हमारा इतना हुआ। अब ये 2 इक्वेशन हमारे बन गए। मान लिया जाए कि हमने क्या किया, सैल्यूट का भी फाइंड आउट कर लिया, सॉल्वेंट का भी फाइंड आउट कर लिया।
तो दोनों को ऐड करने पे कितना बनता है, तो ऐड कर लिया जाए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2। तो आप ये देखेंगे कि चाई ए प्लस चाई बी इजकल टू n1 अपान n1 प्लस n2 प्लस n2 अपान n1 प्लस n2। तो ये हो गया n1 प्लस n2 अपान n1 प्लस n2 इजकल टू हो गया 1। यानी हम लोग यदि कोई गलती भी करते हैं तो ये पता चल जाएगा कि दोनों का मोल फ्रैक्शन को ऐड करने पे 1 आता। अब बात आती है डेफिनेशन की बच्चों, यानी कि रेशियो बिटवीन वन कंपोनेंट मतलब या तो हम सॉल्यूट की बात करें या तो सॉल्वेंट, वन कंपोनेंट एंड टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। यानी इसका इसको और इनके सॉल्यूट के और सॉल्यूशन के मोल के रेशियो को हम लोग जो है मोल फ्रैक्शन कहेंगे, या सॉल्वेंट के मोल और सॉल्यूशन के मोल के रेशियो को हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। एक पॉइंट और है हम लोगों का जो नॉर्मलिटी है बच्चों, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो आज हम लोग इतना ही, और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल बच्चों। थैंक यू।